नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दुनिया जहां की कई महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। खास तौर पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच का संघर्ष हो, हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष हो, सीरिया में लगातार हो रहे हमले और तख्ता पलट की खबर हो, एक एक खबर आप तक आज मैं पहुंचाने जा रहा हूं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें मैं आज आपको खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से पिछले 24 घंटे के भीतर तमाम चीजें बदलती हुई नजर आई, एक एक खबर विस्तार से दिखाने जा रहा हूं। तो शुरुआत सबसे पहले एक वीडियो के साथ कर लेते हैं, वो वीडियो आप देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको कई हथियारबंद लोग नजर आ रहे होंगे। इसमें कुछ लोग जो मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर से बाहर आते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके चेहरे पर लाचारी, मजबूरी आपको दिख रही होगी। हथियारबंद लोगों से ये लगातार अपील करते हैं कि ये सब न किया जाए, लेकिन जिनके हाथ में हथियार हैं वो मानते नहीं हैं। वो लगातार नारेबाजी करते रहते हैं और मस्जिद के अंदर घुसते हैं। दरअसल ये वीडियो जो निकल कर आई है वो सीरिया से निकल कर आई है। सीरिया में आपको पता ही है कि असद सरकार की तख्ता पलट के बाद HTS यानी हयात तहरीर अल शम के पास ज्यादातर सीरिया का हिस्सा चला गया। मैं ज्यादातर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीरिया के अंदर अलग अलग गुट, कई अलग अलग देशों के समर्थित गुट हैं जो अलग अलग दावेदारी कर रहे हैं कि सीरिया में ये वाला इलाका इनका, ये वाला इलाका इनका है, ये वाला इलाका इनका। लेकिन खास तौर पर दमिश्क का जिक्र कर लीजिए, अलेप्पो का जिक्र कर लीजिए, होम्स का जिक्र कर लीजिए, इदलिब का जिक्र कर लीजिए, तो यहां पर HTS का दबदबा है, यानी हयात तहरीर अल शम का दबदबा है। जिस मस्जिद का मैं जिक्र कर रहा हूं, दरअसल ये शियाओं का एक पवित्र स्थल है। इसे बहुत महत्वता दी जाती है। इसे सैयद ज़ैनब मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस मस्जिद को लेकर पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर असद सरकार का तख्ता पलट होता है और HTS पूरे सीरिया पर कब्जा करती है तो इस मस्जिद पर हमला होगा। लेकिन इससे पहले तकरीबन 2 दिन पहले एक वीडियो निकल कर आई थी। उस वीडियो में दिखाया गया था कि जो शिया समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं अशांति के साथ नमाज अता कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कई लोगों को सुकून भी मिला था और लगा था कि जो तख्ता पलट हुआ है वो सिर्फ तानाशाही के खिलाफ है। असद सरकार की तानाशाही, उनका भ्रष्टाचारी रवैया, जो आरोप उन पर लगते रहे, घोटाले के आरोप लगते रहे, उनके भाई पर कई आरोप लगते रहे, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ है। लेकिन एक बार फिर से वही चीज़ें देखने को मिली। शिया वर्सेस सुन्नी वाला जो पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, वही सीरिया में देखने को मिला है। शिया समुदाय से जुड़ी हुई इस मस्जिद में HTS के जो सुन्नी समर्थक हैं, ये सारे के सारे लड़ाके घुसते हैं। मस्जिद को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया इस वीडियो में कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, हथियार लेकर इस मस्जिद के अंदर घुसे हैं। यानी जो सीरिया की लड़ाई पहले HTS की तरफ से, यानी हयात तहरीर अल शम की तरफ से कहा गई थी कि तानाशाही के खिलाफ है, अब वो शिया वर्सेस सुन्नी वाली लड़ाई में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार मैं आपको दिखा ही रहा हूं कि किस तरह से इजराइल सीरिया के अलग अलग हिस्सों में, खासकर जो मिलिट्री बेस है, चाहे वो नेवी का हिस्सा हो, चाहे वो उनका मिलिट्री बेस हो, एयरफोर्स हो सीरिया की, वहां पर हमले करके हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। और इन सब के बीच सीरिया में शिया वर्सेस सुन्नी चल रहा है। आइए अब दूसरी खबर जो मिडिल ईस्ट से ही जुड़ी हुई है, पहले वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और इस वीडियो में आपको हर तरफ खंडर ही खंडर नजर आएगा। कई इमारतें नजर आएंगी लेकिन वो खंडहर में तब्दील हो गई हैं। चीख पुकार भी नजर आएगी, कई काफ़ी सुनाई देगी और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर आप शायद दंग रह जाएं। दुनिया जहां के इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक तरफ हमास के साथ लगातार ये दावा किया जा रहा है कि इजिप्ट के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हमास और इजराइल दोनों पैचअप करने जा रहे हैं, यानी कि सीजफायर होने जा रहा है और उसके बाद एक हफ्ते बाद दोनों एक दूसरे की कैदियों को छोड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल पर को लेकर दावा किया गया है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की और इस पर हमला हुआ है। ये सेंट्रल गजा का इलाका है, वहां पर ये रिफ्यूजी कैंप पर हमला हुआ जिसमें 15 लोगों की मौत हो जाती है। इस वीडियो को देखते ही आप समझ गए होंगे फिलहाल गजा के अंदर हालात क्या बने हुए हैं। एक और वीडियो निकल कर आई, ये दक्षिणी गजा से निकल कर आई है। दक्षिणी गजा में भी कुछ इस तरह के हालात बने। हर तरफ इमारतें तो दिखी लेकिन वो इमारतों के नाम पर खंडर हैं, हर तरफ मलबा पसरा नजर आया है। ये तमाम तस्वीरें भी गजा से निकलकर सामने आई हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए। तो ये जो वीडियो निकल कर आई है भी गजा से निकल कर आई है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमला हुआ। आपने भी देखा कि किस तरह से तो अलग अलग रिफ्यूजी कैंप्स बने हुए हैं खंडर के अंदर ही। जो खंडर वाली बिल्डिंग्स हैं उसी में रिफ्यूजी कैंप है, यानी जो तमाम फिलिस्तीनी वहां रुके हुए हैं। अब वहां पर कैसे हमला किया गया, इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। जबालिया रिफ्यूजी कैंप है, इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जबालिया रिफ्यूजी कैंप का क्या है कि उत्तरी गजा, जब हमास ने पहला अटैक इजराइल पर किया था
और फिर अमेरिका की मदद से इजराइल ने गजा पर हमला करना शुरू किया था। तो सबसे पहला हमला जो हुआ था वो उत्तरी गजा में हुआ था, जिसके बाद जो उत्तरी गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी थे, चाहे बूढ़े बच्चे तमाम लोग हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गजा में गए थे। जब वहां पर भी हमले शुरू किए गए तो वो दक्षिणी गजा तक पहुंच गए थे। यानी उत्तरी गजा अगर देखा जाए तो रिफ्यूजियों से या फिर घायल लोगों से भरा पड़ा है। ऐसे में वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। इन्हीं खंडरों के बीच दावा किया गया कि ये जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं इन्हें बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद इनको पूरी तरह से इन बिल्डिंग्स को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। यानी एक तरफ हमास के साथ सीज फायर और विरासत में दिया जा रहा है ये तोहफा कि देखिए हमने पूरा गजा बर्बाद कर दिया। तो ये तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई हैं। अब एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिएगा। ये गजा के यानी फिर फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया गया। ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की वीडियो है, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं एक खबर लेबनान से भी निकल कर आई है। ये दावा किया जा रहा है कि लेबनान में जब सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन की भी खबर है। लेकिन उससे पहले मैं दिखा रहा हूं कि कैसे खयाम शहर जो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है, जहां तक इजराइल की सेना पहुंच गई थी और उसने भारी नुकसान लेबनान को भी पहुंचाया। लेबनान के राजधानी बेरूत पर हमला करना, काफी बिल्डिंग्स को निशाना बनाना, ये तमाम काम इजराइल ने किए। लेकिन तकरीबन 3 हफ्ते बीत चुके हैं कि लेबनान के साथ यानी हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद दावा यह किया जाता है कि जो इजराइल है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। वो बात अलग है कि इजराइल ये इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि उसने सीज फायर का कोई उल्लंघन नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह अपने ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उनके खिलाफ हम अपनी स्ट्राइक कर रहे हैं। ये दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन खयाम शहर जहां पर यूनिफिल क्या है पहले मैं समझा देता हूं। यूनिफिल यूनाइटेड नेशन की तरफ से लेबनान के लिए बनाई गई एक कमेटी थी, जिसके कई मेंबर अभी लेबनान के अंदर रहते हैं। वो वहां की जो हालात हैं उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, सुविधाएं देने की, खाने पीने दवाई की सुविधाएं जो लेबनीज लोग हैं उनके लिए करते हैं। तो यूनिफिल की अभी टीम वहां पर खयाम शहर पहुंची थी और उन्होंने दावा किया था कि हाँ, इजराइल की सेना इस पूरे शहर को छोड़कर चली गई है। उसके बाद की ये वीडियो निकल कर आई। इस वीडियो में आप जगह जगह देख सकते हैं खंडर में मलबा का मलबा पड़ा। यानी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने गजा की वीडियो आपको दिखाई, वैसे ही हालात खयाम शहर के बने हुए हैं। यानी जाने से पहले पूरे शहर को किस तरह से बर्बाद किया गया वो इस वीडियो में दिखाया गया है। इसके साथ साथ एक दावा और किया गया है। इस तस्वीर में आप धुआं उठता हुआ देख सकते हैं। इसे लेकर जो दावा किया है प्रेस टीवी की तरफ से, उसमें बताया गया है ये टायर हरफा शहर है, ये भी दक्षिणी लेबनान में है। यहां पर एक अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से। बताया गया है कि इजराइल ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। ये ऐसा दावा प्रेस टीवी की रिपोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अभी भी शांति नहीं है। जहां सीरिया शिया वर्सेस सुन्नी और अलग अलग संगठनों के जद्दोजहद में फंसा हुआ है, तो वहीं इजराइल लगातार सीरिया पर अटैक कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हमास के साथ होने जा रहे सीज फायर से पहले कई और खबरें गजा से निकल कर आ रही हैं कि कैसे इजराइल वहां पर अटैक कर रहा है। तो वहीं लेबनान की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं इजराइल पर ही कि वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नमस्कार।